लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कराची में 1 माह कबल बनने वाली फैक्ट्री की पूरी इमारत आग की शिद्दत से गिर गई। 7 अफराद जख्मी। फैक्ट्री में फंसे अफराद पोल्स के जरिए बाहर निकलने में कामयाब। 16 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर्स और 2 स्नॉर्कल 4 घंटे तक आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाबी न मिली। इमारत में धुआं भर जाने के बायस फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना रहा। धुआं निकालने के लिए शीशे भी तोड़े गए, लेकिन बेसूद। आग बुझाने के दौरान अतराफ की फैक्ट्रियां भी खाली करवा ली गई थीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आग का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। कहा कि फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों की मुकम्मल मुआवनत की जाए। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हमायूं खान का कहना है कि आग की शिद्दत ज्यादा थी। खदशा था कि 4 मंजिला इमारत गिर जाएगी। फैक्ट्री में लंडे का कपड़ा रिसाइकल होता था, केमिकल भी मौजूद था, जिससे आग की शिद्दत बढ़ी। फैक्ट्री में किसी शख्स की मौजूदगी की इत्तला नहीं। इमारत का मलबा हटाने और ऑपरेशन मुकम्मल करने में 3-4 दिन लग सकते हैं। फैक्ट्रियों को सर्वे करवाने के लिए फॉर्म्स भेजे थे, जो अब तक हमें वापस नहीं भिजवाए गए। जिरगी के फैसले पर सिदरा को कत्ल किया। पीर वधाई खातून कत्ल केस में जिरगी के सरबरा इस्मतुल्लाह का इंकशाफ। पुलिस की जानिब से दर्ज नई FIR के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि मकतूला उसकी कज़न थी। मकतूला को उसके घर से असलहे के जोर पर मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी लाया। बिरादरी के फैसले के मुताबिक सिदरा अरब का कत्ल किया, लाश कब्रिस्तान में दफन की। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि मुलजिम साले मोहम्मद, अमानी गुल वगैरह भी उसके साथ थे। मुलजिम की निशानदही पर आले कत्ल बरामद। मुलजिम क्लाशनकोव का लाइसेंस पेश न कर सका। नाजायज असलहा रखने का मुकदमा भी दर्ज। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि अमरीका से मुआहदे के बाद पाकिस्तान को जनूबी एशिया में सबसे कम 19% टैरिफ मिला। उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जब साइफर लहराए जा रहे थे तो कोई अमरीका से ऐसी डील की तवक्को नहीं कर रहा था। ऑपोजिशन भी दाद देगी कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमरीका से तिजारती ताल्लुकात बेहतर हुए। ऑपोजिशन चाहती थी कि अमरीका से ताल्लुकात ख़राब हों और मुल्क डिफ़ॉल्ट करे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि अमरीका से ताल्लुकात वज़ीर आज़म की कोशिशों के सबब बेहतर हुए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से अमरीका में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की भी अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें हुई। अमरीका से ट्रेड डील हुकूमती ओहदेदारों की कोशिशों का नतीजा है। बिलाल अज़हर कियानी ने बताया कि हुकूमत चाहती है कि एनर्जी टैरिफ को कम किया जाए। एनर्जी से मुतालिक पॉलिसी आने वाली है। उम्मीद है कि हुकूमती इक़दामात के सबब बरामदी अशिया की कीमतें कम होंगी। पाकिस्तान के कुदरती वसाइल और तांबे के शोबे में अमरीका के सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान को तांबे के शोबे में कैसे फ़ायदा होगा? वज़ारत तिजारत ने कौमी असम्बली में तहरीरी तफसीलात जमा करवा दी। वज़ारत तिजारत के मुताबिक अमरीका ने तांबे, लोहे, फौलाद और एलुमिनियम की दरामद पर 50% महसूलात आयद कर रखी हैं। रिफाइंड तांबे को 50% से इस्तिस्ना दिया गया है। दुनिया भर में तांबे की तलब आइंदा बरसों में मजीद बढ़ेगी। तांबे के ज़खायर पाकिस्तान के तिजारती खसारे में नुमाया कमी की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। कोई नया ऑपरेशन हो भी नहीं रहा। दहशत गर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने सवाल किया है कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं या रियासत के साथ? ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में ईरान जाते हैं। इसराइल ईरान जंग के बाद कुछ सिक्योरिटी मसाइल पैदा हुए, जिसके बाद ज़मीनी रास्ते से ईरान जाने पर पाबंदी लगाई गई। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस सफ़र को मुमकिन और आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। फ़ज़ाई सफ़र को आसान बनाने के लिए भी बातचीत जारी है। ज़ायरीन के वफ़द से बातचीत के लिए वज़ीर मुमलिकत सेनेटर तलाल चौधरी कराची रवाना हो गए।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं, फैसले ऊपर से मुसल्लत होते हैं, ये इंसाफ पर मबनी नहीं है। असेंबली में जितने लोग बैठे हैं ये अवाम के नुमाइंदे नहीं। मुतालबा किया कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ केसेस का ओपन ट्रायल किया जाए। असद कैसर ने कहा है कि खारजा पॉलिसी का शाखसाना है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए, कबायली इलाकों में हुकूमती रिट खत्म, बॉर्डर बंद और स्मगलिंग हो रही है। ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई और, करप्शन के खिलाफ मेरिट पर फैसला होना चाहिए। और वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोजवेल्ट होटल, ज़रूरी तरक्याती बैंक और ISCO समेत 3 डिस्कोस की निजकारी होगी। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने मनसूबा कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मनसूबे के तहत पहले 1 साल में 10 और फिर 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में यूटिलिटी स्टोर्स, 4 जिनकोज और लेस्को समेत 6 डिस्कोस की निजकारी की जाएगी। तीसरे और आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। वफाकी वजीर के मुताबिक ये फैसला सरकारी इदारों को बेहतर और मुनाफा बख्श बनाने के लिए किया गया है। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस बंद। बलोचिस्तान हुकाम का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई है। स्वात के इलाके मलूकाबाद में जमुर्द की कान बैठने पर फंसे 4 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू का कहना है कि तमाम अफराद तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी वनडे स्क्वाड का ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। पहला वनडे कल खेला जाएगा। आयरलैंड में मौजूद विमेन टीम भी दूसरे T20 में कल मेजबान मुल्क के मद्दे मुकाबिल होगी। 3 मैचों की सीरीज में आयरलैंड को 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का खुसूसी इजलास कल लाहौर में होगा। पाकिस्तान में ओलंपिक मूवमेंट की मौजूदा सूरत हाल जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ सईद की सदारत में होने वाले इजलास में हुकूमती मुदाखलत और फैसलों को ओलंपिक चार्टर के मुताबिक चलाए जाने पर बात होगी। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स में बदीन से खुसूसी तौर पर बुलाए जाने वाले नौजवान स्पिन बॉलर का ट्रायल लिया गया। 9 साल की गौहर लियाकत ने भी अपनी बैटिंग की महारत से मुतासर किया। विमेन ट्रायल्स आज लिए जाएंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि हमारी कोशिश है कि कोई बासलाहियत नौजवान ट्रायल्स देने से महरूम ना रहे। मारूफ पॉप गुलकार आलमगीर ने अत्ता उल्लाह ईसा खेलवी का मशहूर गीत गाकर यादें ताज़ा कर दी। वीडियो वायरल हो गई।